हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जी, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 रहेगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा जैसा कि हम क्वेश्चन करते आए हैं, और मेनली इस क्वेश्चन के अंदर नया क्या चीज़ है जो हमने सीखनी है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अगर ओल्ड प्रोविज़न की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो उसका ट्रीटमेंट आपने प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड करना है। तो सिमिलर उससे ही रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, और क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार एडजस्टमेंट में निगरानी लगानी ज़रूरी है कि एडजस्टमेंट देखी जाए कि मेनली एडजस्टमेंट कैसी है आपके पास। जैसे कमीशन के अंदर इंक्लूड है 1600 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो आपने फर्स्ट नंबर कमीशन पे एक मार्क कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि हमारे पास कमीशन से रिलेटेड एक आपके पास एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है मेरे पास राइट ऑफ 2000 एज फर्दर बैड। तो फर्दर बैड है तो आपने एक बैड डेट्स पे, एक प्रोविज़न पे और एक डेटर्स पर आपने मार्क कर लेना है ताकि हमें याद रहे कि इन पर भी एडजस्टमेंट रहेंगी। नेक्स्ट है अपने पास एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जैसे वेजेस एंड इंश्योरेंस है तो वेजेस और इंश्योरेंस पर मार्क कर लीजिए। और नेक्स्ट है रेंट एंड सैलरी हैव बीन पेड 11 मंथ, कि आपने 11 महीने की रेंट एंड सैलरी दे रखा है तो रेंट और सैलरी पर मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम एक्स है तो लोन पर एक मार्क करें, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी लगा लीजिए ताकि, क्योंकि ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स का ही है मेनली। देन डेप्रिसिएशन है फर्नीचर एंड मोटर कार पे है तो लो जी मोटर कार ये रही, और फर्नीचर हमारे पास यहाँ पे है जी। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमारा बिल्कुल सिंपल है। तो आपने सिंपली जो कि हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आइटम्स आपको पता है जो हम लिखते आए हैं आज तक, तो ओपनिंग स्टॉक जैसे परचेज रिटर्न, आपने सेल्स हो गया सेल्स रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक, तो ऐसे ही बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक, ये तो आप लिख ही लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर 100% आपको मिलने वाला है। अब हम सोल्यूशन शुरू करते हैं जी। जैसे मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 75 का, तो लो जी ओपनिंग स्टॉक आ गया 75। परचेज गिवन है आपके पास 8 लाख की, लो जी परचेज को लिख लेंगे 8 लाख। और यहाँ देखिए रिटर्न आउटवर्ड आपको गिवन है 6000 का, तो इस रिटर्न आउटवर्ड को आपने माइनस कर लीजिए क्योंकि परचेज रिटर्न है, तो 7,94,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास सेल्स है जो कि 12 लाख है, तो सेल्स की वैल्यू पुट कीजिए 12 लाख। रिटर्न इनवर्ड आपको गिवन है 7500, माइनस कर देंगे हमारे पास 11,000, 92,500 आपके पास बचेगा जी। क्लियर है। और देन हमारे पास अगली एडजस्टमेंट है मोटर कार। देखो मोटर कार आपकी एसेट्स है, बट इस पर जो डेप्रीशिएशन है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन के अंदर हमने 10 लाइन्स छोड़ दी थी, तो सिमिलर आपने क्या करना है, अपने रजिस्टर या अपनी नोटबुक या क्वेश्चन पेपर होगा जो आपने, उसकी भी 10 लाइन्स छोड़ दीजिए क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट मैक्सिमम 10 लाइन्स तक आपका कवर हो जाएगा। तो जैसे मेरे पास एडजस्टमेंट है मोटर कार पे, मोटर कार पर आपको कह रखा है कि डेप्रिसिएशन लगाना है 20%। तो मोटर कार की वैल्यू है आपके पास 1,50,000, तो उस पर हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार है जी, तो 1,50,000 का आपने 20% लगाना है, 30,000 रुपीज़ बनेगा। और सिमिलर आप क्या करें, बैलेंस शीट के अंदर जाएं, मोटर कार की वैल्यू है 1,50,000, उसमें से आप उसका 20% जो कि डेप्रिसिएशन है माइनस कर दें 30,000 रुपीज़, तो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 1,20,000 रुपीज़ की जी। नेक्स्ट है हमारे पास कार एक्सपेंसेस। देखो कार के एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएंगे क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं, वो आप याद रखें। तो बचे हुए सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस के। रेंट है, और रेंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, तो 2 रेंट लिखें। और रेंट पर हमने एक मार्क लगा रखा है, इस पर एडजस्टमेंट थी। रेंट एंड सैलरी आपने 11 मंथ की पे करी है, तो आप इसको 11 से डिवाइड कर लीजिए ताकि हमें पता लग जाए कि पर मंथ कितनी बनती है। अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो 500 रुपीज़ पर मंथ आएगी, और अगर एनुअली देखा जाए तो 6000 बनता है। बट आपने रेंट पे करा है 500 का, तो आप आउटस्टैंडिंग है 500 का वो जोड़ दीजिए, तो 6000 बन गया। तो सिमिलर आप बैलेंस शीट के अंदर आएँ और आउटस्टैंडिंग रेंट लिखें 500 रुपीज़ का जी। नेक्स्ट है मेरे पास सैलरी। तो सिमिलर सैलरी की भी यही ट्रीटमेंट है कि सैलरी आपने जो पे करी है वो 35,200 है, बट वो भी आपके पास 11 मंथ की है। अब आपने 35,200 को 11 से डिवाइड करना है, तो आपके पास 3,200 रुपीज़ पर मंथ आ जाएगा। ठीक है जी,
3200 पर मंथ है, तो इसका मतलब ये हुआ जो आपने सैलरी पे कर रखी है वो टोटल आपने 35,200 दी है, जो कि 11 मंथ की है। तो आपने आउटस्टैंडिंग जो बनता है 3200 रुपीज़ का, वो आपने ऐड करना है। तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी 38,400। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपकी लेबिलिटी में भी जाएगी 3200 रुपीज़ की। नेक्स्ट है मेरे पास सैलरी के बाद आता है बेड डेप्ट्स, और बेड डेप्ट्स की एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, लेकिन पहले इसे रफली सोल्व कर लीजिए ताकि हमें पता लग जाए कि इसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में करना है क्रेडिट में करना है। तो उसके लिए आपने सिंपली एक पहले फॉर्मूला याद रखना है, आपको रफली बताया था ओल्ड बेड करना है पहले, देन प्लस करें उसमें न्यू बेड और प्लस करें न्यू प्रोविज़न, देन आपने माइनस करना होता है उसमें से ओल्ड प्रोविज़न, क्योंकि ये चीज़ करनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता लग जाए इन तीनों के टोटल से मेरा ओल्ड प्रोविज़न कम है कि ज़्यादा है। देखिए ओल्ड बेड की है जो अमाउंट आपको गिवन है 1500 रुपीज़ है, और अगर बात करें ओल्ड प्रोविज़न की वो है 8100, और जो कि मेरे पास राइट ऑफ 2000 एज फर्दर बेड, तो मेरे पास फर्दर बेड है जो कि 2000 रुपीज़ का है। अब आपने न्यू प्रोविज़न तैयार करना है, और न्यू प्रोविज़न कैसे होगा, जितने के डेटर आपको गिवन है 82,000 के हैं उसमें से फर्दर बेड माइनस कर दें, 2000 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू बची 80,000। अब उस 80,000 का 5% लगाना होता है, तो मेरे पास कितना आएगा 4,000 रुपीज़ आ जाएगा। अगर टोटल देखें ये 7500 बन रहा है, जबकि ओल्ड प्रोविज़न बन रहा है 8100। इसका मतलब ये हुआ आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड में ट्रीटमेंट करना है, और यहाँ लिखना है आपने ओल्ड प्रोविज़न जो कि 8100 है, उसमें से मुझे न्यू बेड, ठीक है जी, ओल्ड बेड और न्यू प्रोविज़न, ये सारी चीज़ माइनस कर देनी है। अगर बात करें न्यू बेड आपके पास 2000 का है, और मेरे पास अगला पॉइंट है जी ओल्ड बेड, और ओल्ड बेड 1500 है, देन न्यू प्रोविज़न आपके पास 4000 है। इन सारों को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने के बाद आपका 600 बचेगा। क्लियर है जी। और नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है जी कमीशन क्रेडिट की। अब देखें जो कमीशन आपके पास क्रेडिट की है तो उसका हमारे पास ट्रीटमेंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में, बाय कमीशन लिखेंगे 4600, और इस पर एडजस्टमेंट क्या है जी, कमीशन के अंदर इंक्लूडेड है 1600 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो आपने एडवांस वाली जो कमीशन है आपने माइनस करनी है 1600 की, तो ये 3000 आ जाएगा। अब यही जो कमीशन है आपकी क्या होगी, लेबिलिटी है, क्योंकि आपको एडवांस रिसीव हो चुकी है कमीशन 1600 की, तो ये हमने माइनस कर देनी है। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखें वेजिस है आपके पास, तो वेजिस पर हमारे पास एक एडजस्टमेंट थी, तो वेजिस आप लिखें ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा, 2 वेजिस करेंगे 1,25,000 का। अब वेजिस पर एडजस्टमेंट क्या है गिवन आपको कि हमारे पास जो वेजिस है वो एक्सपेंसेस आपने एडवांस पे कर रखे हैं 5000, तो अगर आप एडवांस पे कर रहे हो किसी भी पर्सन को तो आपके लिए क्या है वो असेट्स है, और ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होने के कारण इसे माइनस किया जाएगा। और दूसरे नंबर पे इसे हमने असेट साइड लिखना है एडवांस वेजिस के नाम से, क्योंकि आपकी असेट्स बन गई, फ्यूचर के अंदर आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अगर बात करें नेक्स्ट हमारे पास है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, तो मुझे इंश्योरेंस को क्या करना है, डेबिट साइड लिखना है, टू इंश्योरेंस 8400 है, और इस पर भी एडजस्टमेंट आपको गिवन है। इंश्योरेंस आपका एडवांस पे है, तो एडवांस इंश्योरेंस आपने माइनस करना है 1200 का, तो ये मेरे पास 7200 आ जाएगा। और एडवांस इंश्योरेंस आपका यहाँ पे भी आ जाएगा असेट साइड में, जो कि 1200 रुपीज़ का है आपकी असेट से जी। और नेक्स्ट बात करें सन्ड्री डेटर्स। अब बात करते हैं डेटर्स। देखो जी हमारे पास अभी तक देखो बेड डेप्ट्स की एडजस्टमेंट को हैंडल कर लिया, बट आपने यहाँ पे असेट साइड में भी करना है कि जितने के भी मेरे डेटर हैं 82,000, उसमें से मुझे एक तो न्यू बेड और एक मुझे न्यू प्रोविज़न, ये दोनों आइटम्स माइनस करनी होती है। आपने देखा था न्यू बेड 2000 था और न्यू प्रोविज़न 4000 था, दोनों को ही माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 76,000 रिमेनिंग डेटर आ जाएंगे। क्लियर है जी। और नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास लोन फ्रॉम एक्स। देखिए अगर आप एक्स से लोन लोगे तो आपकी लेबिलिटी है, तो पहला पॉइंट आपने लोन लिया है एक्स से, तो आपके पास ये लेबिलिटीज है तैयार 10,000 की।
अब इस लोन पर इंटरेस्ट भी बनता है कुछ ना कुछ। तो लोन आपने एक्स से टेकन कर रखा है 10,000 का, उस लोन पर आपको 18% के तौर पर इंटरेस्ट भी देना है। अगर हम 10,000 का 18% लगाते हैं तो हमारे पास 1,800 रुपये इंटरेस्ट देना बनता है। बट आपने अभी तक फ़िलहाल जो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करा है वो 1,500 का करा है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि यही जो इंटरेस्ट है आपका एक्सपेंसिस है, क्योंकि आपको पे करना है। और 300 रुपीज़ आपका आउटस्टैंडिंग बना, क्योंकि आपको टोटल जो इंटरेस्ट पे करना था 1800 करना था। और यही जो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बना, इसको आपने लोन के अंदर ऐड कर देना है, क्योंकि अब आपकी टोटल जो लेबिलिटीज़ है वो 10,300 रुपीज़ की बनती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरे पास फर्नीचर, और फर्नीचर मेरी क्या है, असेट्स है। पहला पॉइंट इसे असेट्स में लिखें कि फर्नीचर आपका 20,000 रुपीज़ असेट्स में आ जाएगा। अब इस पर जो आपका डेप्रीसिएशन है, ठीक है जी, उसे हमने माइनस करना है। अगर बात करें डेप्रीसिएशन की तो 15% आपका डेप्रीसिएशन है। अब 20,000 का, देखिए 20,000 है, 20,000 का 15% होता है 3,000 रुपीज़, और 3,000 रुपीज़ का आपका जो डेप्रीसिएशन है उसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में दिखाना है 3,000। और यहाँ हमने क्या करना होता है जी, फर्नीचर की जितनी भी वैल्यू है उसमें से 3,000 रुपीज़ आपने माइनस कर देने हैं, तो 17,000 रुपीज़ आपका तैयार होगा। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग पर कोई भी डेप्रीसिएशन नहीं, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को आपने सेम टू सेम असेट्स में लिख देना है, लैंड एंड बिल्डिंग ₹2 लाख। और नेक्स्ट है हमारे पास एडजस्टमेंट कैपिटल, और कैपिटल आपकी लेबिलिटी में जाएगी, तो इसे लेबिलिटी की तरफ लिखें। कैपिटल है मेरे पास 2,50,000 की। अगर याद हो, कैपिटल के अंदर अब हमारा एक नेट प्रॉफिट भी जुड़ने वाला है, उसे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेरे पास क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर मेरी लेबिलिटीज़ के अंदर जाएगा जी। तो इस क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है, 91,300 रुपीज़, तो ये लिख दीजिए। और नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड, हमारा हो चुका है, रिटर्न आउटवर्ड हो चुका है। बाकी बच गया कैश इन हैंड जो कि 16,400 का है, तो इस कैश को मैंने यहाँ लिखना है 16,400। क्लियर है जी। अब तक देखा जाए तो सारी एडजस्टमेंट हम सोल्व कर चुके हैं, सिर्फ एक एडजस्टमेंट छोड़ दी गई है जो कि क्लोजिंग स्टॉक की है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को हम चेक करें तो लास्ट में आपको 60,000 रुपीज़ गिवन है। इस क्लोजिंग स्टॉक को हमने यहाँ लिखना है, एक तो 60,000, और दूसरा हमने क्या करना होता है, असेट साइड लिखना होता है। बस अब आपका एक लास्ट काम बचा है जी, इसकी टोटलिंग करें और ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करें। तो टोटल कर लेंगे एक बार। देखें जी, हमारे पास है जी टोटल जो मेरे पास 11,92,500 है, उसमें हमने 60,000 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक के ऐड करने हैं। क्लियर है जी। और जो भी टोटल आपका आएगा वो यहाँ लिखें, और उसके बाद हमने क्या करना है, माइनस करना है 75,000 रुपीज़ का, और 7,94,000 भी माइनस करा, और 1,20,000 भी माइनस करा। तो मेरे पास 2,63,500 आ रहा है, जो कि मेरा ग्रोस प्रॉफिट है। तो 2,63,500। अब आपने क्या करना है जी, इनका टोटल करना है, ये टोटल को आमने सामने लिख देना है दोनों की। क्लियर है जी। और यहाँ हमारा ग्रोस प्रॉफिट तो बिल्कुल सही है जी, चेक कर सकते हैं। अब बारी है नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास इसका टोटल करेंगे 2,63,500 प्लस करें 600 प्लस करें 3,000, तो टोटल आ जाएगा 2,67,100। अब मुझे डेबिट साइड जो कि मेरे पास एक्सपेंसेस हैं उन सारों को माइनस करना है। जैसे कि 30,000 है, माइनस कीजिए, 42,000 भी माइनस करें, 6,000 एक माइनस करें, और 38,400 माइनस कीजिए, 7,200 माइनस करें, और 1,800 रुपीज़ माइनस करेंगे, और 3,000 रुपीज़ भी आप माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो आ रहा है 1,38,700 का नेट प्रॉफिट आ रहा है, जो कि मेरे पास यहाँ पे गिवन है 1,38,700 रुपीज़। तो ये हमारा होगा नेट प्रॉफिट, और इस नेट प्रॉफिट को आपने लिखना है यहाँ पे 1,38,700, और लास्ट में हमने कर देना है इनका टोटल, जो कि मेरे पास बनेगा 2,67,100। अब इस नेट प्रॉफिट को आपने ट्रांसफ़र करना होता है बैलेंस शीट की लेबिलिटी में, कैपिटल के अंदर जाकर ऐड करें 1,38,700। तो ये बन जाएगा 700 आपका 8 8 देन 3, तो 3,88,700 आपका बन रहा है यहाँ पे। अब हम करते हैं लेबिलिटी साइड का टोटल,
जो कि मेरे पास 500 प्लस 3200 प्लस 1600 प्लस करें 10,300 देन प्लस करें 3,88,700 एंड प्लस करें 91,300। तो हमारे पास जो लेबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 4,95,600, जो कि बुक के अकॉर्डिंग हमारा बिल्कुल सही है। लास्ट में हमने लिखना है 4,95,600। अब हम टोटल कर लेंगे एक असेट साइड का भी। तो असेट साइड का देखें 60,000 रुपीज़ है आपके पास एक, और प्लस करें 1,20,000, देन आपने उसमें प्लस करना है 5,000 रुपीज़, देन प्लस करें 1,200, देन प्लस करें 76,000 रुपीज़। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास 17,000। ठीक है जी, 76,000 था, उसमें हमने प्लस करा 17,000 रुपीज़, देन प्लस करें 2 लाख, और एक लास्ट में हमारे पास है 16,400। तो हमारे पास इस साइड का भी टोटल सिमिलर है 4,95,600 रुपीज़। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 है। आई होप कि आपको क्वेश्चन सारा समझ आया होगा और इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है, किस तरीके से आपने सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चंस को ज़रूर आप सेल्फ सोल्व कीजिए, और अगर फिर भी अगर आपको ट्राई करने की कोशिश पड़ती है तो देन आप हेल्प लीजिए यूट्यूब की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि देखिए किसी का भी भला होना बड़ा ज़रूरी है। और मैक्सिमम कमेंट करें ताकि आप पता लग जाए कि भी आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।